नमस्कार। करेली की सड़कों का बुरा हाल, कोई नहीं है सुनने वाला। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज संगम प्रयाग की पावन धरती पर बसे पास इलाका करेली के पहलवान चौराहे से मस्तान मार्केट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल है। करीब 8 वर्ष पहले लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को बनवाया था। चकाचक सड़क से लोगों को राहत भी मिली, लेकिन ये अधिक समय तक लोगों को सुविधा नहीं दे सकी। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। वाहनों से चलना तो दूर, इस पर पैदल चलना कठिन हो गया है। इन सड़कों पर भी चलना दूभर। करेली के लेबर चौराहे से ताहा मस्जिद, नूरी मस्जिद होते हुए हड्डी गोदाम की तरफ जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब है। गड्ढे होने के साथ ही सड़क पर कुछ जगह नाली का पानी बहता रहता है। सदियापुर महावीर चौराहे से अबू बकर मस्जिद होते हुए करामत की चौकी जाने वाली सड़क भी बदहाल है। इसे भी लगभग 8 वर्ष पहले ही लोक निर्माण विभाग ने बनवाया था। देख रेख के अभाव के कारण इसकी सूरत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आए दिन होती है दुर्घटना। जर्जर सड़क की वजह से आए दिन दोपहिया वाहन सवार दुर्घटना में जख्मी होते रहते हैं। कई बार तो ई रिक्शे तक पलट चुके हैं। लोगों ने कई बार सड़कों की मरम्मत को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मांग की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। नगर निगम से पटवाए गए गड्ढे, जब से ये सड़कें बनी हैं तब से लोक निर्माण विभाग ने यहाँ कोई काम नहीं कराया है। सड़कों पर गड्ढा होने पर क्षेत्रीय पार्षद ने खुद नगर निगम से व्यवस्था कर 11 बार गड्ढों को पटवाया, लेकिन चंद दिन के बाद हालत जस की तस हो गई। करेली की पार्षद नफीस अनवर ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 8 वर्ष पहले लोक निर्माण विभाग ने सड़कों को बनवाया था, लेकिन इसके बाद कभी इधर मुड़कर नहीं देखा। देख रेख के अभाव में सड़कों की सूरत बदल गई है। जगह जगह गड्ढे बन गए, लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा रहा। वहीं करेली की आम जनता ने कहा कि करेली शहर दक्षिणी में आता है और शहर दक्षिणी के विधायक माननीय नंद गोपाल नंदी जी हैं, मेयर अभिलाषा जी हैं और यहाँ की दुर्दशा बहुत ही बदनीय है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं प्रदीप दत्ता जीटीपी नगर दुर्गा पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। विगत 3 वर्षों से जब से सिविल लाइन का काम हुआ है इस साइड में, तब से रोड बिल्कुल नहीं बनी है। और आज जो स्थिति है आप लोग देख ही रहे हैं, कहीं चलने लायक नहीं है। पिछले साल में मैंने लिखापढ़ी किया था और करेली दुर्गा पूजा में पूरा शहर के लोग सुबह से लेकर रात भर आते हैं, तब भीड़ होता है यहाँ पे। पिछले बार भी कितना एक्सीडेंट हुआ और इस बार अगर नहीं बना तो समझ लीजिए कितना लोग हाथ पैर टूटेंगे, हम बता नहीं सकते। और ये जिम्मेदारी पूरा है ये प्रशासक की होगी, प्रशासन की होगी। मैंने लेखापढ़ी भी किया, इसका पहले भी हम लोगों ने पेपर में निकलवाया। हम लोगों ने मंत्री जी को भी लिखा, नगर आयुक्त को भी लिखा, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा। अब चुनाव होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? हमने चीफ मिनिस्टर का पोर्टल में भी डाला था सर, और वहाँ दिखा रहा है कि पेंडिंग है, ये लोग बहुत नाराज़ है, बहुत जल्दी हो जाएगा काम। तो ये उन लोग दिखा रहे हैं, लेकिन इनको रोड जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। वास्तविकता में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बहुत खराब स्थिति। हालत करेली के एंट्रेंस की हर रोड को हालत बहुत बदतर हो चुकी है। मतलब चलना फिरना बहुत दूभर है, हर रोड की यही हालत है। तो इसको जल्द से जल्द सही कराया जाए, जिससे कि आने वाला जो त्यौहार है, रामलीला भी आ रही है, दुर्गा पूजा हम लोग की जो है, वो सब चीज़ें बेहतर ढंग से संपन्न हो सके, क्योंकि पूरे शहर की पब्लिक पूजा देखने आती है और पिछले 2 वर्षों में काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं इसी वजह से। तो ये चीज़ें ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी प्रशासन से और मंत्रियों से सबसे अनुरोध है कि इस कार्य को जल्द से जल्द संपन्न कराएं, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। और करेली की सड़कें तो 3 साल से इतनी सत्यानाश हुई पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे। 3-4 दफ़े तो मैं खुद गिर चुकी हूँ, चोट आ चुकी है। आज मैं पैर से लाचार हूँ, चलने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है। प्रशासन से कह के हार गए, लेकिन वो काम नहीं बना। मेयर से भी बोला है,
आप यहाँ से वो थे आपके अरशद, क्या नाम था, फजल खान जी, उनको ही बोला था, वो तो खैर अब इस समय नहीं है, जो पार्षद है। हाँ जी। पार्षद, उनसे भी बोला था, वो भी तब भी काम नहीं बना। 3 साल से कितने केस हम आपको दिखा सकते हैं, अपने मोहल्ले से ही दिखा सकते जी। हैं। अभी हाल में 15 दिन पहले एक गुप्ता फैमिली की लेडी है, जी। वो भी गिरी, उनको भी चोट लगी, लेकिन कोई इसका रिजल्ट नहीं है। अब दुर्गा पूजा में इतनी फैमिलीज आती हैं, हम लोग को देखना पड़ता है, वो पता चलता है भैया इनका घर पास है, चलो मलम पट्टी करो। लेकिन नगर आयुक्त से इसकी कभी शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, बहुत दफ़े हो चुकी है, लेकिन कोई इसका रिजल्ट नहीं आया, कभी भी नहीं आया। बहुत दफ़े मेयर से भी बोला गया, बहुत लोगों से बोला गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। बस बन जाएगा, हो जाएगा, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं? ना, कुछ नहीं मिला अभी तक। जी, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम ममता तनेजा है, मैं यही बी ब्लॉक में रहती हूँ, दुर्गा पूजा पार्क की कमेटी मेंबर हूँ। इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि इस समय इतने मेंबर्स, इतनी फैमिलीज आती हैं, रात बेरात घूमने आती हैं, दुर्गा पूजा देखने सुनने आती हैं, लेकिन इस समय 3 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हम सब। मतलब बड़े हादसे हो सकते हैं? बहुत हो सकते, नहीं हुए भी हैं, काफ़ी चोटें आई भी हैं लोगों को, लेकिन अब उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा ना कि हाँ कुछ आए तब तो आगे बढ़े। इस समय तो इतनी बुरी हालत हो रही है, इतने बड़े बड़े गड्ढे। उत्तर प्रदेश में जब दोबारा सरकार बनी पार्ट 2, तो योगी जी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था गड्ढा मुक्त होगा। इस पे क्या कहना चाहती हैं? अभी तक तो नहीं हुआ जी, अभी तक तो नहीं हुआ। उम्मीद से तो हम मुझे तो विश्वास है कि उनको करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये एरिया चूंकि ये मुस्लिम एरिया है, तो हो सकता है ये भी रीजन हो लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं। आप हाँ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ये भी। ठीक। ओके। ना। करेली की सड़कों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सड़क यहाँ की बहुत ख़राब है, यहाँ की रोड का हालत बहुत खस्ता है। आप लोगों ने कहीं शिकायत की इसकी? बहुत शिकायत किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का सभासद सही नहीं है। मतलब यहाँ का सभासद गैर भाजपाई है, इसलिए सड़कें नहीं बन रही हैं कि भाजपा बनाना नहीं चाहती? कहीं बनवाना ही नहीं चाहती, भाजपा बनवाना नहीं चाहती। शहर दक्षिणी में करेली आता है, नंद गोपाल नंदी मंत्री हैं और आपके शहर के विधायक हैं। अभिलाषा उनकी पत्नी मेयर हैं, फिर भी वो सड़क नहीं बनवाना चाहती, क्या कारण, क्या उपेक्षा है? कहती यहाँ तो वोट नहीं मिला। अच्छा, वोट नहीं मिला इसलिए नहीं बनवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रत्याशी शाहिद कमाल उर्फ बबलू ने कहा कि करेली की सड़कें के बारे में क्या कहना है? करेली की सड़कों के बारे में हमको सबसे पहले ये कहना है कि यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं बहुत ही खस्ता हालत में है। आप देख रहे हैं कि ये अबू बकर मस्जिद और मुस्तफ़ा गार्डन के सामने जो रोड जा रही है करामत की चौकी के लिए, इस रोड पे चलना दूभर है, और प्लस क्या कहते हैं पहलवान चौराहे से लेकर मस्तान मार्केट, सोला मार्केट होते हुए जो रोड जा रही है, इस पर क्या कहते हैं चलना बहुत दूभर है। आप वर्तमान में पार्षद प्रत्याशी हैं, क्या आपने इन सड़कों के बारे में किसी से शिकायत की? मैंने इसके लिए लिखित क्या कहते हैं, मैं करेली व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के नगर आयुक्त महोदय को, महापौर जी को लिखित मैंने क्या कहते हैं इसको ले जाके एप्लीकेशन दी है, और दोनों सड़कों का मैंने उसमें क्या कहते हैं दर्ज किया है कि दोनों सड़कों की खस्ता हालत है, जल्द से जल्द इसको सही किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी यहाँ पे तमाम हिंदू और मुस्लिम त्यौहार भी आने वाले हैं, उसमें सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। नमाजियों को नमाज़ पढ़ने के लिए तकलीफ़ हो रही है, मंदिर जाने के लिए हमारी महिलाएं और भाइयों को जाने में तकलीफ़ हो रही है। पूरे करेली की सड़कों का बुरा हाल है। आप व्यापार मंडल करेली के अध्यक्ष भी हैं और व्यापार के बहुत बड़े नेता हैं नंद गोपाल नंदी, जो आपके शहर दक्षिणी के विधायक भी हैं। क्या उनसे कभी शिकायत की? जी, उनको भी हम लोगों ने लिखित में दिया और उनको भी इस चीज़ को अवगत कराया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम इसको जल्द से जल्द सही कराएंगे, और मेयर महोदय ने भी कहा था कि हम इसको सही कराएंगे। केवल आश्वासन काम हुआ नहीं, मुहर्रम बीत गया, सारे त्यौहार बीत गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते और बीजेपी का कोई प्रत्याशी ना होने के नाते आपकी सड़कें की उपेक्षा का शिकार है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन मैंने आश्वासन तो उन्होंने दिया था, बहुत अच्छे तरीके से बोला था, और क्या कहते हैं जिस तरीके से आप इस चीज़ को बोल रहे हैं राजनीतिक उस पर, तो ये उनका क्षेत्र है और ये उनका कर्तव्य है। अगर वो अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो ये वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। ये उनका कर्तव्य है, और क्या कहते हैं क्षेत्र की जनता ने उनको चुन के भेजा है। एक क्या कहते हैं जनता उनका क्या कहते हैं प्रतिनिधि वो कर रहे हैं, और प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि वो अपने क्षेत्र की क्या कहते हैं हर
असुविधा को सुविधा में उपलब्ध कराएं। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि करेली से केवल सपा को वोट दिया, बीजेपी को नहीं मिला, इसलिए सड़कें नहीं बनेंगी। देखिए, इस तरह के कुछ क्या कहते हैं अराजक तत्व होते हैं, वो बोलते हैं तमाम सब चीज़ें। हम लोग उन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाले लोगों में से नहीं हैं। पार्षद नफीस अनवर ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है, पार्ट 2 सरकार बन चुकी है, लेकिन करेली की सड़कों को कोई भी निजात नहीं मिला है। बड़े बड़े गड्ढे हैं और आप यहाँ से पार्षद भी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उनका सबसे पहला जो स्टेटमेंट आया था वो हमें याद है। उन्होंने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। 2022 में जनता ने एक बार पूरा जन समर्थन दिया, उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। लेकिन निश्चित तौर पर आप जिस तरीके से गड्ढे का आलम देख रहे हैं, सवाल सिर्फ करेली का नहीं है बल्कि पूरे शहर के अंदर, चाहे वो कल की डेट में अल्लाहपुर में पुलिस चौकी के सामने की एक जो है वीडियो वायरल हो रही थी, रामबाग रेलवे स्टेशन के पास देख लीजिए, करेली की दुर्दशा तो बहुत बुरी है। एक सवाल है, पहले क्या होता था कि अगर कोई आवाज़ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोई आवाज़ उठती थी तो अधिकारी और सरकार घबराती थी। लेकिन करेली की सड़कों को लेकर न जाने कितनी बार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया ने इस आवाज़ को उठाया। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी तानाशाह हो चुकी है। ना वो पार्षदों की सुनने के लिए तैयार है, ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुनने के लिए तैयार है, ना ही प्रिंट मीडिया के लिए सुनने के लिए तैयार। शहर दक्षिणी से विधायक नंदगोपाल नंदी हैं और वो मंत्री भी हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, वो ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप के शानदार मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके विधानसभा में गौर से देखिए तो विकास से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोगों ने नगर आयुक्त से, मेयर से, नंदी जी से, तमाम लोगों से करेली की दुर्दशा की जानकारी दी और आप लोगों ने भी कई बार अपने माध्यम से देने का काम किया। लेकिन मैंने कहा कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है, उसको हिंदू और मुस्लिम के नाम पर सरकार बनाना है और सत्ता चलाना है, सत्ता की मलाई खाना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गैर भाजपाई हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं और भी लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से पार्षद हैं, बीजेपी के नहीं हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सड़कें नहीं बनेंगी? देखिए, ये ओछी राजनीति इसी को कहते हैं। हम कांग्रेस के पार्षद हैं, कोई समाजवादी का पार्षद है, कोई भाजपा का, कोई बहुजन का, लेकिन जब जीत के जनप्रतिनिधि आता है तो वो किसी दल विशेष का नहीं रह जाता बल्कि सामाजिक होता है। लेकिन भाजपा का जो ट्रेंड है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोट डालो और राज करो वाला ट्रेंड चल रहा है। निश्चित तौर पर हम तो खुल के ये बात कहना चाहते हैं कि कांग्रेसी होने के नाते और करेली खास तौर से मुस्लिम बहुल होने के नाते हो सकता है कि विकास से दूर रखा गया। लेकिन मेरा आरोप पूरे शहर के अंदर है। मेयर के 1 किलोमीटर की दूरी पर सड़कों का आलम, मुट्ठीगंज थाने वाली रोड देख लीजिए, चाहे अल्लाहपुर देख लीजिए, चाहे सोवतिया बाग देख लीजिए, चाहे आप जो है राम बाग देख लीजिए, पूरे शहर की दुर्दशा बहुत ही दयनीय है। जिन सड़कों को इन्होंने बना दिया, बार बार बना के भ्रष्टाचार करने का इनका काम है और ये फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर पर राजनीति करते हैं और वोट डालो और राज करो वाला रणनीति। मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी फेल हैं और करेली की सड़कें, अल्लाहपुर की सड़कें, मुट्ठीगंज की सड़कें ये मुंह चढ़ा रही हैं कि ये प्रयागराज स्मार्ट सिटी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रयागराज स्मार्ट सिटी का जब नाम आता है तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि हमारा शहर 2017 से पहले जैसा था, अगर हमको वैसा ही दे दिया जाए तो हम उसी को स्मार्ट सिटी माने, लेकिन उससे भी बद से बदतर हमारा शहर कर दिया है। निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी जो होता है वो बड़ी प्लानिंग के तहत होता है। सिर्फ आपको सिविल लाइन्स में आपको स्मार्ट सिटी देखने को मिलेगा और वहीं कागज़ पर स्मार्ट सिटी दिखाया भी जाता है। कोई भी अधिकारी या मुख्यमंत्री या प्रमुख सचिव आते हैं तो सिविल लाइन्स के इर्द गिर्द उनको घुमा के
स्मार्ट सिटी का पूरा जो है फोटोग्राफ दिखा दिया जाता है और पूरे शहर को छुपा दिया जाता है। ये सत्य है। आपके पीछे हम चाहेंगे एक बार आप कैमरे को 1 सेकंड के लिए घुमा दीजिए। आपके पीछे देखिए, कल अभी यहाँ पर दुर्घटना हुई है। यहाँ पर पेड़ डाल के लोगों को बचाने का काम किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ की दुर्दशा है, बहुत ही दयनीय हालत है सबको। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और पूरे देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और फिल्म के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब आप लोग भी होश में आ जाइए। ये सरकार आपकी भी बातों को सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि बहुत सारी बातें आप समाज में फैलाते हैं। पहले क्या होता था, अगर एक छोटी सी भी वीडियो किसी भी चैनल के माध्यम से अगर वायरल होती थी तो सरकारी अधिकारी जल्दी से उसको हमको करके निपटारा करता था। आज तमाम मीडिया के लोग दिखाने के बावजूद भी ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है और मीडिया की भी नहीं सुन रही, पार्षदों की भी नहीं सुन रही, किसी की सुनने के लिए नहीं तैयार है। आम जनता से कहना चाहते हैं कि वक्त आ चुका है, इनके खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए और जोरदार इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और आम जनता के बीच में इनके कारनामों को उजागर करना चाहिए। अल जजीरा न्यूज़ प्रयागराज।